नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जेईई की जो भर्ती आई हुई है, यानी कि जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आई हुई है 2024 के लिए, तो उसका हम आज सैलरी स्ट्रक्चर जानेंगे। जेईई को कितनी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, बेसिक पे क्या रहेगा, डीएनएस अलाउंस आपका क्या रहेगा, हाउस रेंट अलाउंस क्या रहेगा, ट्रैवल अलाउंस आपको कितना क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बनेगी, नेट सैलरी कितनी क्या आपकी बनने वाली है। इसके अलावा और भी क्या सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे कि आपका एलटीसी फैसिलिटी हो गया, तो एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। ये इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। या फिर जो बोनस होता है, फेस्टिवल बोनस के उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो पे लेवल है, पे लेवल आपका यहाँ पे रहेगा 6 और 35,400 से 1,12,400 रहने वाला है। अब दोस्तों कोई भी ऐसे पे स्केल अगर आपको दिखे, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जो अमाउंट जो लिखा रहता है, वो आपका रहता है बेसिक पे। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये जो है आपका 35,400 ये आपका बेसिक पे रहने वाला है। बेसिक पे पे ही दोस्तों आपको सारे अलाउंस मिलते हैं। चाहे वो एचआरए हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, ये सब जो भी अलाउंस रहेंगे आपके या नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, सब यहाँ पे आपके बेसिक पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसका मैं अभी आपको ओरिजिनल नोटिफ़िकेशन भी दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो ये है दोस्तों नोटिफ़िकेशन एसएससी की तरफ से और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ामिनेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने भर्ती निकाली हुई है। दोस्तों अभी भी मौका है अगर किसी भाई ने अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे 18 अप्रैल तक वो अप्लाई कर सकते हैं रात के 11 बजे तक। और इसका जो पेमेंट की जो टाइमिंग है, वो आपकी रहने वाली है यहाँ पे 19 अप्रैल 2024 तक। तो दोस्तों अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो इसमें ज़रूर आप अप्लाई कर दीजिएगा। ये दोस्तों जो वैकेंसी आई हुई थी ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट में आपको बता देता हूँ, बीआरओ में आई हुई है और आपका ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन और नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इस तरह से दोस्तों ये आई हुई है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस एमईएस में भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो ये वैकेंसी थी दोस्तों इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये नोटिफ़िकेशन है, चलते हैं हम अपनी वीडियो पे वापस। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक पे आपका सीधा-सीधा यहाँ पे आपका जो बेसिक पे हो जाएगा 35,400 रुपए। तो 35,400 तो दोस्तों आपका यहाँ पे बेसिक पे हो गया है। तो आपका फर्स्ट जो सैलरी में जुड़ेगा ये बेसिक पे आपका 35,000 तो ऐड हो गया। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी। इसके बाद फिर बताऊँगा नेट सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो बेसिक पे आपका 35,400 हो गया। अब इसके अलावा जो यहाँ पे डीएनएस अलाउंस है, जिसको डीए भी बोलते हैं हम, तो अभी दोस्तों ये 50% हो गया है। पहले ये 46% था, अभी ये 50% हो गया है। तो 50% किसका? बेसिक का। तो बेसिक का 50% ये हो गया आपका 17,700 रुपया। तो आपका 35,400 में 17,700 भी जुड़ जाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, जिसको हम एचआरए बोलते हैं या मकान किराया भत्ता। ये भी दोस्तों एज़ पर सिटीज़ के हिसाब से मिलता है, एक्स, वाई, जेड के हिसाब से। तो वो एज़ पर जो पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। दोस्तों सबसे कम पॉपुलेशन वाली सिटी को 10% मिलता है, मीडियम सिटी को 20% मिलता है और जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये जो बड़ी-बड़ी सिटी हैं जिनकी 50 लाख से ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ पे 30% एचआरए मिलता है। तो यहाँ पे वही मैंने दोस्तों यहाँ बता रखा है एचआरए 10% इतना होगा 35-40 और 7,080 20% होगा 10,620 ये आपका 30% होगा। ये दोस्तों बेसिक के हिसाब से बेसिक का 10% 20% और 30%। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस दोस्तों यहाँ पे 1250 से 1550 रह सकता है दोस्तों ये बढ़ भी सकता है ये लेकिन इतने से कम नहीं होगा मतलब किसी-किसी डिपार्टमेंट में ये 4-4 5-5 हज़ार रुपए तक भी चला जाता है इसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं तो यहाँ पे आपको ये भी यहाँ पे मिलेगा। किसी-किसी में मिलता भी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी। ग्रॉस सैलरी दोस्तों वो होती है जिसके ऊपर आपका मतलब फुल सैलरी बन जाती है फिर आपकी डिडक्शन भी होती है। अब ये इन हैंड सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका मैंने क्या-क्या जोड़ा है इसमें बेसिक पे,
डियरनेस अलाउंस, एचआरए के यहाँ पे मैंने 20% जोड़ा हुआ है और टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो है। तो बेसिक पे 35,400 आपका हो गया, डीए 50% जो कि 17,700 रुपया, एचआरए 20% तो 7,080 रुपया और टीए जो है 1,250 रुपया। हम अगर इन सभी को जोड़ देते हैं तो आपकी जो सैलरी यहाँ पे बनेगी, वो बनेगी आपका 61,430 रुपया। दोस्तों ये आपकी ग्रॉस सैलरी रहने वाली है। दोस्तों इतनी सैलरी आपको आपके अकाउंट में नहीं आएगी, इसका मैं बताता हूँ रीज़न। अब यहाँ पे डिडक्शन भी होगा। डिडक्शन में दोस्तों आपका जैसे आप कोई जॉब करते हो, तो यहाँ पे आपका ईपीएफ या फिर पीएफ में पैसे जाते हैं या फिर एनपीएस आपका, जो कि न्यू पेंशन स्कीम होता है या फिर इसके अलावा यहाँ पे ईपीएफ, इसको एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड या फिर मतलब प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बेसिक का 10% होता है, कहीं-कहीं पे बेसिक का 12% भी होता है ईपीएफ। तो एनपीएस जो है वो 10% ही होता है। एनपीएस होता है न्यू पेंशन स्कीम। तो इसमें बेसिक प्लस डीए का यहाँ पे 10% आपका काटा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका जो अमाउंट बनेगा 10% बेसिक प्लस डीए का, तो वो बनेगा आपका 5310 रुपया। अब हम हमें क्या करना है, ये जो ग्रॉस सैलरी बनी थी 61,430, इसमें से इसको माइनस कर देना है और आपका यहाँ पे 56,120 रुपया आपके खाते में आ सकता है। अब दोस्तों इसमें एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ पे मैंने जो टीडीएस है, टैक्स, वो नहीं जोड़ा है। अगर आप टैक्स के दायरे में आएँगे, अगर आपकी सेविंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसमें फिर आपका टैक्स कट जाएगा 2-3 हज़ार रुपए महीने या जो भी है, मतलब जो आपको दायरा आ रहा होगा तो। क्योंकि आपकी सीटीसी यहाँ से हम देखेंगे 61 थाउज़ेंड से अगर हम सीटीसी की बात करें तो 12 छिंग 72 7,20,000 या साढ़े 7 लाख के आसपास आपकी सीटीसी बनेगी। जबकि टैक्स में छूट तो 2.5 लाख रुपए ही है। पुराने स्लैब से, नई स्लैब से 3 लाख रुपए है। तो दोस्तों यहाँ पे आप टैक्स के दायरे में भी आ जाएँगे तो 3-4 हज़ार रुपए वो भी आप पर मंथ मान के चलो। तो यहाँ पे आपको 50-52 हज़ार रुपए सैलरी आपकी इन हैंड यहाँ पे आपको मिल सकती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं फेस्टिवल बोनस और एलटीसी बेनिफिट्स के बारे में बताना भूल गया। फेस्टिवल बोनस दोस्तों जैसे आपका दिवाली है, होली है, तो इसमें दिया जाता है। ये तब दिया जाता है दोस्तों जब आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हो, तो उसमें सभी एम्प्लॉइयों को बोनस दे दिया जाता है। ये कोई फ़िक्स नहीं रहता है दोस्तों, ये जैसा परफ़ॉर्मेंस रहेगा, जितना कंपनी फ़ायदे में रहेगी, उस हिसाब से मिल जाता है। लेकिन ये जो एलटीसी बेनिफिट्स है दोस्तों, ये आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर जैसे कोविड वाली सिचुएशन ना आती है, तो कोविड में सभी ने बंद कर दिए थे अपने। ये लीव ट्रैवल कंसेशन होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि 4 साल में आपको 2 बार आपको ये फैसिलिटी मिलती है, मतलब एक होम टाउन के लिए और एक ऑल इंडिया के लिए। तो इससे आप मतलब ऑल इंडिया अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन या फिर मतलब फ्लाइट से, वो जो एज़ पर जो आपके डिपार्टमेंट की पॉलिसी होगी। तो इसमें जो रेंट है, मतलब एक तरह से टिकट का जो पैसा है वो आपको यहाँ पे रिम्बर्स हो जाता है दोस्तों और आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। तो ये दोस्तों सरकारी नौकरी के ये बेनिफिट हैं और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।